दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रदीपिका सारस्वत की लिखी कहानी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। सिनेमा हॉल की कंफर्टेबल कुर्सी, फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न और परफ्यूम्स की मिली जुली खुशनुमा महक और बड़ी सी स्क्रीन पर फेवरेट एक्टर्स और शानदार अकूस्टिक्स, कुल मिलाकर एक मजेदार वीकेंड का पूरा माहौल था। लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बावजूद पूजा मिश्रा के सांवले सलोने माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थीं। एक पल को उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें सामने स्क्रीन पर रुकने की कोशिश करती तो अगले पल मचल के फोन की स्क्रीन पर ठहर जाती। काम डाउन पूजा, फॉर गॉड सेक, यू जस्ट वॉचिंग अ फिल्म। प्रतीक्षा ने इस बार थोड़े गुस्से से उसे समझाया था। सही तो कह रही थी प्रतीक्षा कि वो सिर्फ एक फिल्म ही तो देखने आई है, इसमें इतना परेशान होने का क्या है। लेकिन परेशान होने की बात थी। पहली बार झूठ बोला था आज पूजा ने ऋषि से। ऋषिकांत तिवारी, जो पिछले 4 सालों से पूजा के हर सच झूठ का हिस्सा रहा था, उससे झूठ बोल पाना पूजा के लिए सिर्फ मुश्किल ही नहीं, जानलेवा साबित हो रहा था। जब से वो बनारस से दिल्ली आई थी, न चाहते हुए भी ये 800 किलोमीटर की दूरी उसके और ऋषि के दरमियान लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लगभग 6 महीने पूरे होने को आए थे उसे दिल्ली आए हुए। हर बार सोचती थी कि इस वीकेंड पर पूरा वक्त ऋषि को देगी, उससे देर तक बातें करेगी। लेकिन नया शहर, नई नौकरी, नए दोस्त, सब कुछ उतना आसान भी कहाँ था जितना उसने सोचा था। हर बार कोई न कोई काम आ जाता था। कभी नए फ्लैट के लिए फर्नीचर की खरीदारी, तो कभी अपने लिए नए कपड़ों और जूतों की शॉपिंग। कभी कभी ऑफिस का काम इतना ज्यादा हो जाता कि वीकेंड पर पूरा करना पड़ता, तो कभी पूरा संडे कपड़े धोने और फ्लैट की सफाई में निकल जाता। ऋषि ने कभी सीधी शिकायत नहीं की थी कि अब पूजा के पास उसके लिए वक्त नहीं होता। वो हमेशा पूजा की परेशानी समझने की कोशिश करता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से उसके लहजे में, उसकी बातों में, उसके मूड स्विंग्स में साफ नजर आने लगा था कि दोनों के बीच एक कम होती जाने वाली बातचीत अब उसे परेशान करने लगी थी। यहां तक कि पूजा को भी अब अपने दिल्ली आने के फैसले के सही होने पर शक होने लगा था। कॉलेज के पहले साल से ही ऋषि बहुत पसंद करता था पूजा को। आंखों में काजल तक न लगाने वाली सीधी सादी पूजा उसे सज संवर कर कॉलेज आने वाली लड़कियों से कहीं ज्यादा अच्छी लगती थी। वैसी ही लड़की तो चाहता था वो अपने लिए, अपनी माँ जैसी, जिसे अपने रंग रूप और बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने काम की फिक्र हो, परिवार की फिक्र हो। ऋषि खुद भी वैसा ही था। सुबह जल्दी जागना, माँ को मंदिर लेकर जाना, फिर घर से कॉलेज के लिए निकलना, कॉलेज से कोचिंग और कोचिंग से सीधे घर। बाकी लड़कों की तरह चाय के अड्डों पे बैठ के गप्पबाजी करना या शाम शाम भर घाटों के चक्कर लगाना उसे कभी अच्छा नहीं लगता था। ये तो IAS बन के दम लेगा, उसके दोस्त अक्सर उसे छेड़ते थे। कॉलेज खत्म होते होते वो IAS तो नहीं बना था, लेकिन बैंक PO जरूर बन गया था। महादेव को सुबह शाम मनाने का परिणाम यह भी हुआ था कि पोस्टिंग भी उसको अपने शहर में ही मिल गई थी। नौकरी मिलते ही माँ के पांव छूने और विश्वनाथ बाबा को प्रसाद चढ़ाने के बाद सीधे पूजा के पास पहुंचा था वो। तुम्हारे सोमवार के व्रत फल गए पूजा, तुम हाँ कह दो तो कनागत बाद बारात लेके आ जाते हैं तुम्हारे घर। बहुत खुश हुई थी पूजा। ऋषि को सरकारी नौकरी मिल गई थी और वो खुद शादी की बात करने आया था। पर इतनी जल्दी शादी ना, खुद को तैयार नहीं कर पाई थी वो। एक बार हमारा MBA हो जाए बस, फिर हम कर लेंगे अम्मा बाबूजी से बात। थोड़ी हिचक के बाद पूजा ने कहा था। वो ऋषि की उफनती हुई खुशियों पर पानी नहीं डालना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसका वक्त मांगना उसको नाखुश कर गया था। हम सोच रहे थे MBA तुम शादी के बाद भी पूरा कर सकती हो, लेकिन ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। ऋषि की बात पर पूजा ने एक बार फिर सोचा था, टटोला था खुद को, लेकिन बिना पढ़ाई पूरी किए शादी करने के लिए तैयार नहीं थी वो। इतनी मेहनत से BHU में एडमिशन हुआ था उसका। पहले दोनों सेमेस्टर्स में काफी अच्छे ग्रेड्स मिले थे और अब जब उसकी प्लेसमेंट की बारी आने वाली थी तो वो खुद को शादी के रिवाजों में नहीं उलझाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि ऋषि से प्यार नहीं था उसको, लेकिन इस वक्त वो अपने करियर पे ध्यान देना चाहती थी।
उसे उम्मीद थी कि ऋषि उसे समझेगा, लेकिन ऋषि वो तो कुछ और ही सोच रहा था। एमबीए खत्म होने से पहले ही पूजा को एक बड़ी एमएनसी में नौकरी मिल गई थी। घर पर सब खुश थे। खानदान की पहली लड़की नौकरी करने दिल्ली जाने वाली थी, पर ऋषि इतना खुश नहीं हुआ था। हम कमाते तो हैं, तुमको क्या जरूरत है नौकरी करने की? ऋषि ने नरमी से अपनी बात रखने की कोशिश की थी। बात कमाने की नहीं है ना ऋषि, हम भी तो देखना चाहते हैं कि खुद अपना खर्चा उठा के कैसा लगता है, इंडिपेंडेंट होके कैसा लगता है। पूजा की आवाज में छुपा गुस्सा महसूस कर लिया था ऋषि ने। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, खुद को समझा लिया था उसने। पूजा ने मेहनत करके अपने लिए इतना कुछ किया है, हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे। उस रात देर तक सोचने के बाद थक के सोने से पहले खुद से वादा किया था ऋषिकांत तिवारी ने। जिस शाम पूजा को दिल्ली निकलना था वो खुद स्टेशन आया था, ये जानते हुए भी कि पूजा के पूरे परिवार की मौजूदगी में वो उसे करीब से एक बार भी नहीं देख पाएगा। लेकिन उतनी दूर से भी पूजा ने उसकी आंखों में लिखा प्यार और शिकायत दोनों पढ़ लिए थे। कुछ दिनों तक दोनों रोज दफ्तर से लौटने के बाद घंटों फोन पर बातें करते। पूजा उसे दिल्ली के दफ्तर के किस्से सुनाती और ऋषि उसे बनारस की गलियों के हाल सुनाता। शादी की शॉपिंग से लेकर बच्चों के नाम तक पे बातें होती। लेकिन फिर धीरे धीरे पूजा की व्यस्तता बढ़ने लगी और फोन पर बातें कम होने लगीं। ऋषि समझता था उसकी व्यस्तता को, लेकिन हम जिसे प्यार करते हैं ना, उससे उम्मीदें भी जरा ज्यादा ही होती हैं और दूसरी तरफ उसको हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। ऋषि समझ जाएगा, ये सोचकर पूजा अपने बाकी कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगी थी और उधर ऋषि की उम्मीदें पूजा के फोन के इंतजार में थकने लगी थीं। इसी बदलाव का नतीजा था पूजा का पहला झूठ। आज दफ्तर से निकलते वक्त उसने सोचा था कि देर रात तक ऋषि से बातें करेगी, लेकिन घर पहुंची तो फ्लैटमेट प्रतीक्षा ने पहले से ही फिल्म के टिकट्स खरीद कर रखे थे। पूजा ने मना किया था, लेकिन प्रतीक्षा ने उसकी एक नहीं चलने दी और फिर हार मानकर पूजा ने ऋषि को लिख दिया कि दफ्तर का कुछ काम आ गया है, अभी बात नहीं कर सकेगी। उसने सिर्फ ये सोचकर झूठ बोला था कि ऋषि को बुरा न लगे कि वो उससे बात करने की जगह फिल्म देखने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, लेकिन अब ये झूठ खुद उसके गले की हड्डी बन गया था। पूजा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ऋषि को परेशान होने से बचाने के लिए बोला गया उसका झूठ इतनी बड़ी गलती नहीं थी, कि ऐसा चलता है, मगर उसके लिए ये नहीं चल पा रहा था। वो झूठ उसके और ऋषि के बीच में आने के लिए तैयार एक बड़ी सी चट्टान जैसा लगने लगा था उसे। देर रात तक सही और गलत के बीच उलझे रहने के बाद उसने ये तय किया कि वो इस मसले पर ऋषि से डिटेल में बात करेगी और अपनी गलती भी कन्फेस कर लेगी। उसने ऋषि को फोन करने के लिए फोन उठाया तो नोटिफिकेशंस में 2 मेल नजर आए। पहला मेल ऋषि का था और दूसरा उसकी बॉस ईशा चैटर्जी का। ऋषि के मेल का सार था कि उसके दिल में ऐसा बहुत कुछ था जो वो कहना चाह रहा था, लेकिन अब तक कह नहीं पाया था। और इतनी रात गए ईशा चैटर्जी के मेल का मतलब था कि कोई बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन थी। दोनों में से पहले कौन सा मेल पढ़े ये तय करते हुए एक पल के लिए कांपी थी पूजा की उंगलियां, लेकिन पहले ऋषिकांत तिवारी का ही मेल पढ़ा गया। हमें लग रहा है पूजा कि तुम्हारा दिल्ली जाना तुम्हें हमारी जिंदगी से भी दूर ले जा रहा है। पहले तो सिर्फ दोस्त चिढ़ाते थे कि दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड अब वापस नहीं आएगी, लेकिन अब हमें भी लगने लगा है कि तुम शायद दूर निकल जाओगी। हमने आज तक अपनी कोई बात तुम पे जबरन नहीं ला दी, लेकिन इस बार खुल के कह दे रहे हैं कि सोच लो, ठीक ठाक कमा लेते हैं हम, तुमको कोई कमी नहीं होने देंगे। लौट आओ तो हम इस मार्च में शादी कर लेंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो बात यहां तक बढ़ गई थी कि शांत रहने वाला ऋषि इतना कुछ कह गया था। कुछ चिंता, कुछ घबराहट, कुछ गुस्से और कुछ अपराध बोध में पूजा को रोना आ गया। उसे पहली बार ऋषि पर गुस्सा आया था। उसे लगा था कि वो उसे, उसकी मेहनत को, उसके सपनों को समझ नहीं पा रहा है। आज उसे लगा था कि वो ऋषि को खो रही थी। ये एहसास उसे भीतर तक डरा गया था।
ऋषि का मेल पढ़ने के बाद काफी देर तक बॉस का मेल पढ़ने की हिम्मत जुटा नहीं पाई थी पूजा। बिस्तर के पास पड़े टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालकर भीगी हुई आंखें और लाल हुई नाक पोंछने के बाद उसने दूसरा मेल खोला। मेल में पूजा को प्रमोट करके मुंबई भेजे जाने का ऑफर था। इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का मतलब था कि उसकी सैलरी भी लगभग दोगुनी हो जाने वाली थी। दफ्तर में काफी दिनों से इस प्रमोशन पर अटकलें लगाई जा रही थीं। मुंबई दफ्तर में खाली हुई एक पोस्ट पर किसी सीनियर और अनुभवी मैनेजर को भेजा जाना था और पूजा ने तो अभी अभी ट्रेनिंग खत्म की थी और ऐसे में उस पर इतना भरोसा जताया जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। जहां उसकी निजी जिंदगी एक तनाव भरे मोड़ पर थी, वहीं उसका करियर ऊंचाई की तरफ मुड़ने को तैयार था। कोई और वक्त होता तो उसने फोन करके सबसे पहले ऋषि को ही इस ऑफर के बारे में बताया होता, लेकिन आज वो जानती थी कि अभी अगर ये बताया तो वो और नाराज हो जाएगा। पूजा की सैलरी पहले ही ऋषि से ज्यादा थी और अब प्रमोशन के बाद चीजें और मुश्किल हो जाने वाली थीं। वो सारे लम्हे उसे याद आ रहे थे जो उसने ऋषि के साथ बिताए थे। ऋषि थोड़ा कंजर्वेटिव जरूर था, लेकिन वाकई उसने अपनी कोई बात कभी पूजा पर थोपी नहीं थी, बल्कि उसने हमेशा पूजा की सोच, उसकी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखा था। ऋषि को कभी फिल्में देखना पसंद नहीं था, लेकिन पूजा की पसंद की फिल्में लगने पर वो शुक्रवार शाम के टिकट्स पहले से ही खरीद लिया करता। खुद उसको चाट खाना पसंद नहीं था, लेकिन पूजा की फेवरेट टमाटर चाट वो आज उसकी गैर मौजूदगी में भी खा लिया करता था। लेकिन नौकरी छोड़ना, फिल्म देखना और चाट खाना एक बात थी और नौकरी छोड़कर बनारस वापस लौट जाना दूसरी बात। मेल ईगो, ऋषि की कंजर्वेटिव अप्रोच, ऋषि से बोला अपना पहला झूठ और ऋषि का नाराजगी भरा मेल, ये सारी बातें उसे किसी समाधान की तरफ ले जाने के बजाय उसे और परेशान कर गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्यार और प्रमोशन में से वो किसको चुने। वीकेंड के अगले 2 दिन भी बेचैनी भरे बीते थे पूजा के। ऋषि से फोन पर बात हुई थी उसकी। ऊपर ऊपर से सब शांत हो गया था, लेकिन दोनों के भीतर का तूफान अब भी जस का तस था। आज सोमवार था। पूजा दफ्तर के लिए निकल चुकी थी। आज उसे मुंबई जाने के ऑफर को हाँ या ना कहना था और ये फैसला उसके और ऋषि के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा असर डालने वाला था। अगर वो ईशा के ऑफर को नकारने का मन बनाती तो उसे महसूस होता कि वो अपने साथ नाइंसाफी कर रही है और ऐसा करके वो खुश नहीं रह पाएगी। और जब ऋषि की मर्जी के खिलाफ मुंबई जाने के बारे में सोचती तो एक अजीब सा गिल्ट उसे घेर लेता। हमेशा उसे हर तरह की परेशानी से बचाने वाले ऋषि ने ये कैसी परेशानी में डाल दिया था उसे। पैकिंग शुरू कर दी ना पूजा? हमेशा रिजर्व दिखने वाली बॉस ईशा ने मुस्कुराकर पूछा था। पूजा ने जवाब में मुस्कुरा के गर्दन हिला दी थी। अपनी डेस्क पर पहुंचकर कंप्यूटर ऑन किया तो डेस्कटॉप पर उसकी और ऋषि की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि किस परेशानी से गुजर रही हूं मैं? पूजा ने मन ही मन ऋषि से सवाल किया। उसकी नजरें तस्वीर से फिसलकर एक बार फिर यादों की दुनिया में पहुंच गई थीं। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मान ली, पर कभी तुम्हें यह समझाने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या सोचती हूं, मैं क्या चाहती हूं। हम दोनों को थोड़ा थोड़ा और समझना होगा एक दूसरे को। खुद को समेटते हुए पूजा ने सोचा था। ऋषि को मना लूंगी, मैं सब समझा लूंगी उसे। बॉस के ऑफर पर जवाबी मेल लिखते हुए वो मन ही मन खुद को समझा रही थी। कितना वक्त बीत गया था उसे ऋषि के साथ बैठकर बातें किए हुए। उसे समझ आ रहा था कि एक रिश्ते को सिर्फ परीक्षा की नहीं, देखभाल की भी जरूरत होती है। और उनका रिश्ता तो कब से बस दूरियों की आंधियां झेल रहा था। मुंबई की पैकिंग करने के लिए मुझे बनारस जाना पड़ेगा। लंच ब्रेक में पूजा ने ईशा को छुट्टी के मेल पर रिस्पॉन्ड करने की याद दिलाते हुए कहा था। करियर की एक नई सीढ़ी चढ़ने से पहले अपने और ऋषि के बीच भी सब कुछ नए सिरे से सहेजना था उसे। ईशा ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को फिलहाल अब बनारस जाने की तैयारी करनी थी। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।